कैसे फेल हो गया। पप्पू है मोदी जिसने कहा था कि आलू से सोना बनता है। पप्पू है मोदी जिसने कहा था पाइप के गटर में से गैस निकाल के चाय बनाता है। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, गैस में से गटर में से गैस निकलती है चाय बनाने के लिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो खटाखट कहाँ से देंगे? कर्जे में आ जाएगा देश। अभी 5 साल चुपचाप विपक्ष में बैठे रहो और भजन करते रहो। भजन नहीं करेंगे, मोदी को चुनौती देंगे। किस चीज की चुनौती देंगे? मेरे को एक बात तो बताओ, किस चीज की चुनौती देंगे मोदी को? 99 हो गया ना। हाँ तो क्या 100 तो नहीं हुआ? 2004 से 14 तक लंगड़ी घोड़ी सरकार थी ना, चली ना 10 साल। गन्ना जब मेल करने जाता ना, जूस निकालता है, ऐसा जूस का तरफ होगा, ऐसा जूस बनेगा ये। अरे बाबा सब तो गुंडा तेरे पास है, सब गुंडा तेरे पास है। ये बता मेरे को, अमित शाह क्या है? अमित शाह कितना पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गृह मंत्री है। 7 लाख वोट तो जीता भैया। 2004 से 14 ये बम थे, हैं? कितने दल के बैसाखी में खड़े थे, चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से, चलाए ना 10 साल। वायनाड की जनता को धोखा दिया है राहुल गांधी ने। 100% दिया है। इससे पहले अमेठी की जनता को धोखा देके भाग्य वायनाड, तो वायनाड को छोड़ के आगे रायबरेली। इनका तो धंधा ही यही है। उनको पता चल गया तो मैं अमेठी हार रहा हूँ, भाग्य वायनाड। कैसे नहीं धोखा दिया? मेरे को एक बात बताओ, लास्ट टाइम उनको 5-6 लाख वोटों से वायनाड से जीत दिलाई थी। उनको पता चल गया तो मैं अमेठी हार रहा हूँ, भाग्य वायनाड। इस बार दोनों जगह से जीत गए तो वायनाड को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, वायनाड को रखते, रायबरेली छोड़ते। तो उन्होंने कहा था रायबरेली की जनता को भी राहुल गांधी ने कहा मुझे यहाँ की जनता से बहुत प्यार है, लगाव है। और जब वायनाड में गए तब वहाँ बोला कि मुझे यहाँ की जनता से बेहद लगाव है। लेकिन आज तो लगाव पता चल गया कहाँ की जनता से है। हाँ तो लगाव पता चल गया ना। वायनाड से कभी लगाव था ही नहीं। वायनाड तो एक ऐसा सीट है कि कांग्रेस का कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा वहाँ से। प्रियंका गांधी जीतेंगी। प्रियंका गांधी खड़ी तो हो अभी, जैसे अरे घोषणा हो गई सर। अभी जो बोल रहे थे कि मोदी के अगेंस्ट में प्रियंका गांधी को खड़ा कर देते तो 3-4 लाख वोट से जीत जाती। तो खड़ा क्या है नहीं किया भैया? खड़ा कर देते बनारस से, जीत जाती, आ जाती है, पार्लियामेंट में आती ना। देखो पार्लियामेंट में होता है नंबर का खेल। तुम्हारा 230 आया 32 आया मालूम नहीं, मोदी के पास बहुमत है, एनडीए की बहुमत है ना। अभी 5 साल चुपचाप विपक्ष में बैठे रहो और भजन करते रहो। भजन नहीं करेंगे, मोदी को चुनौती देंगे। किस चीज की चुनौती देंगे? मेरे को एक बात तो बताओ, किस चीज की चुनौती देंगे मोदी को? 99 हो गया ना। हाँ तो क्या 100 तो नहीं हुआ? 100 तो नहीं हुआ ना। 29 मार्क में बच्चा फेल हो जाता है, 30 क्रॉस करेगा ही तो पास है। 99 में क्या हो गया? तो लेकिन उनका बच्चा पास हो गया नहीं, तो पप्पू कैसे फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। हाँ मोदी को कोई चुनौती नहीं है। क्या मोदी को चुनौती देंगे? मेरे को एक बात बताइए, 5 साल ये सरकार सुचारू रूप से चलेगी। नीतीश बाबू चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने, बिल्कुल चलने देंगे। काहे नहीं चलने देंगे? चंद्रबाबू चलने देंगे? काहे नहीं चलने? सुनिए ना, अगर नहीं चलने देंगे, अगर ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो खटाखट कहाँ से देंगे? कर्जे में आ जाएगा देश। अरे मोदी भी होता खटाखट बोला था। क्या बोला था मोदी? मोदी तो 2014 से आप खाता खोलो जीरो का, आपका खाता में जब 15 लाख रुपया आएगा। 15 लाख रुपया आएगा नहीं बोला था, इतना पैसा। अरे बाबा कि सबके खाते में आ जाएगा बोला था, वो नहीं आएगा। और छोड़ो, 2014 जीत गया, 2019 जीत गया, 2024 जीत गया ना। अभी 2024 जीत गया ना। अभी 5 साल मोदी को कोई हिला नहीं सकता। 5 साल मोदी को नहीं हिला पाएगा। अरे बाबा कोई भरोसा नहीं है। क्या का भरोसा नहीं है भैया? 2004 से 14 तक लंगड़ी घोड़ी सरकार थी ना, चली ना 10 साल। गन्ना जब मेल करने जाता ना, जूस निकालता है, ऐसा जूस का तरफ होगा, ऐसा जूस बनेगा ये। अरे बाबा सब तो गुंडा तेरे पास है, सब गुंडा तेरे पास है। ये बता मेरे को, अमित शाह क्या है? अमित शाह कितना पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री है। 7 लाख वोटों से जीते हैं? 7 लाख से जीते। हाँ 7 लाख वोट तो जीता भैया। क्या है? ममता बनर्जी। हाँ ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है बंगाल की। तो है वो हाँ 7 लाख वोटों से जीते। अरे बाबा छोड़, ये सब मोदी का वफादार। गृह मंत्री है सर, गृह मंत्री है। बिल्कुल करती है। कर दिया। तानाशाही कैसे नहीं करती ममता बनर्जी? ये बोल रहे हैं ममता बनर्जी तानाशाही करती है। वहाँ तो शुरू से ही डे 1 से हिंसा हो रही है, कोई आज से हिंसा नहीं हो रही है। तो बीजेपी वाले कुछ हैं जो थोड़ा बहुत बचा के रखे हुए हैं।
और मैं तो उड़ीसा से आया हूँ भाई साहब, वहाँ 21 में 20 बीजेपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हाँ राज्य सरकार में सरकार बना दी। और क्या चाहिए 25। देखो आप बोलते हो ना ईडी है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे नवीन पटनायक जी, वो तो 25 साल थे, तो कभी तो ईडी नहीं गया उनके पास। जो सॉलिड आदमी होगा क्यों जाएगा भाई? जो भ्रष्टाचार करेगा, मोदी क्या बोला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 400 पार क्यों नहीं आया? तो 400 पार नहीं आया तो नहीं आया भैया, क्या हो गया दिक्कत? आ जाएगा 29 में आ जाएगा। 29 में हाँ आ जाएगा। ये बताएंगे। हाँ 29 में आ जाएगा 400 पर। कैसे क्या कैसे आ जाएगा? ईवीएम हैक करके है ईवीएम कहाँ है? राहुल गांधी कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स बना दिया है। नहीं अभी ईवीएम अच्छा है। 43 सीट यूपी में आ गया तो ईवीएम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी अच्छा नहीं बता 51 से 99 आ गया तो बहुत अच्छा है ईवीएम। ईवीएम अभी सती सावित्री हो गई है ना 4 तारीख के बाद। अभी अगर दोबारा चुनाव होगा ना, बट्टे के खाते जाएंगे राहुल गांधी। हाँ ये जो 99 आया है ना, आगे या पीछे का नो गोल हो जाएगा। राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं वो ब्लैक बॉक्स बना दिया, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बना दिया है। चुनाव आयोग क्यों जांच नहीं कराता है, क्यों उस पर हाथ नहीं रखता? अरे तो भैया ऐसे तो सब पार्टी सब चीज बोलेंगे। चुनाव आज 2003 से चल रहा है ना ईवीएम, है 21, 22, 23 साल हो गया ईवीएम में इलेक्शन हो रहा है। हिमाचल कांग्रेस जीता है, कर्नाटक कांग्रेस जीता है, और भी 10 राज्यों में तुम्हारी एनडीए की सरकार है। फिर तो वहाँ ईवीएम अच्छा है। जहाँ बीजेपी जीत रहा है वहाँ ईवीएम खराब है। वायनाड में अच्छा है ईवीएम। हाँ वायनाड का तो बहुत अच्छा है भैया, रायबरेली का भी अच्छा है, वाराणसी का खराब है। हाँ बनारस में खराब है। अयोध्या में बहुत अच्छा है। अयोध्या जीते हैं 5000 वोट से ये बीजेपी। नहीं देखो भैया फैजाबाद विधानसभा में 5 सीट आती है, लेकिन फैजाबाद विधानसभा में 5 सीट आती है। प्रॉपर अयोध्या से 4600 वोट से जीता है। हाँ जैसे मोदी फेंकते हैं ना, ऐसे ही उनके चेला फेंकते हैं। ये कभी हकीकत देखते ही नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ इनका? 4600 वोट से जीता है भाई साहब। फैजाबाद से 5 विधानसभा सीट आती है, अयोध्या से 4600 वोट से जीता है मोदी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि सीट किसने जीती? लोकसभा की अयोध्या की सीट किसने जीती? सीट किसी ने दो नहीं दो, लेकिन जीत अयोध्या से जो बार बार बोल रहे हैं ना, वहाँ सम्मान मत कर दो। मैं अभी 2 दिन पहले अयोध्या से आया हूँ और 5 दिन पहले बनारस में था। 1 हफ्ता मैं पूरा यूपी में ही था। देखो हार और जीत होते रहती है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अंक किसके पास है? मोदी के पास है। बना कौन प्राइम मिनिस्टर? मोदी। 9 तारीख को शपथ कौन लिया? अखिलेश लिया, मोदी लिए ना। तो 5 साल बैठो विपक्ष में, अभी चुपचाप बैठो। हाँ चुपचाप ही बैठो। मोदी की सरकार नहीं कर सकते भाई। ये सरकार है ना, इस साल के एंड तक गिर लेगी। इस साल के एंड तक गिर जाएगी ये सरकार, गारंटी है। बिल्कुल गिरेगी ये सरकार, क्योंकि इसमें 2 आदमी। 1 मिनट सुनो भाई। अरे तो कैसे गिर जाएगी बताओगे तो? कैसे गिर जाएगी? पहले ये बताइए, आप जोशाचार रहे हैं या क्या है? मैं एक हिसाब बता रहा हूँ। नहीं तो हिसाब बताने से नायडू, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं? क्या वादे किए हैं? मुसलमानों को 5 लाख रुपए देंगे बिना ब्याज का, 1-1 लाख हज के लिए देंगे, और हज कमेटी बनवाएंगे। पता नहीं कितने वादे किए उनसे इन्होंने। स्टेट का मामला है वो तो। स्टेट का हाथ तो सेंटर में तो बन गए ना, सेंटर में हाथ तो मिलाया है ना। जब तक सेंटर से मदद नहीं मिलेगी तो स्टेट क्या कर लेगा? अच्छा जहाँ अगर मोदी जी ने थोड़ी सी आंख दिखाई, वो अपनी बैसाखी निकाल के चल देंगे। और सुनो मोदी जी क्यों आंख दिखाएंगे भाई? क्यों? एक तो स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है स्टेट में। वो उनका फुलफिल करेंगे, जैसे ममता बनर्जी कर रही है कि और स्टेट कर रही है। हाँ और मोदी क्यों हाथ खींचेगा भाई? क्यों हाथ खींचेगा मोदी? मोदी को क्या दरकार है हाथ खींचेगा? ना बैसाखी के सहारे खड़ी हुई है। बैसाखी और 2004 से 14 ये बम थे। हैं कितने दल के बैसाखी में खड़े थे, चल भी नहीं पा रहे थे ढंग से। चलाए ना 10 साल, हैं मोनी बाबा चलाए कि नहीं 10 साल? ये 5 साल आराम से चलाएगी, हंसते खेलते चलाएगी। सरदार जी का मुकाबला करना है ना, मोदी जी तो सरदार के पैर की धूल भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, उसकी औकात क्या है? मोदी है क्या उसके आगे? ना पढ़ा लिखा ना कुछ, वो है जो गवर्नर रहे, इतने बढ़िया गवर्नर रहे। और वो मोदी क्या है? मोदी है क्या? मोदी को तो पास है, वो पता नहीं डिग्री भी साली कहाँ से आई हुई है। डिग्री भी कहाँ से आई? देखो भैया
देखो भैया, यहाँ होता है नंबर का खेल। यहाँ पढ़ा लिखा इससे वो ज्यादा कोई महत्व नहीं है, क्या समझे। यहाँ जो यूपी से जीत के आए हैं समाजवादी से, वो क्या सब पढ़े लिखे कलेक्टर हैं क्या, एमपी है। मोदी क्या है तेरा, ये बताइए। मोदी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहा गुजरात का, वो छोड़ो, 10 साल प्राइम मिनिस्टर साल, 23 साल और 5 साल ये 28 साल। मेरे को एक बात बताओ, कब किस कौन कांग्रेस के टाइम में हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के टाइम में। भाई साहब, कांग्रेस के टाइम में दंगे ही दंगे हुए हैं, और घोटाले तो पूछो ही मत। यानी कि गमले में गोभी उगते थे, गोभी गमले में गोभी उगते थे। लेकिन अब मोदी को टक्कर देने के लिए प्रियंका आ रही हैं और राहुल गांधी पहले पहुंची। नहीं नहीं नहीं, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है मोदी के। तो क्या है? दूर दूर तक कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पप्पू फेल हो गया, फेल हो गया। सुनो भाई, फेल हो गया, अब सुनोगे, एक मिनट। पप्पू फेल हो गया। हाँ तो सुनेंगे ना, पप्पू कौन है? पहले तो राहुल गांधी। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, कौन है? पप्पू है मोदी, जिसने कहा था कि आलू से सोना बनता है। पप्पू है मोदी, जिसने कहा था पाइप के गटर में से गैस निकाल के चाय बनाता है। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, गैस में से गटर में से गैस निकलती है चाय बनाने के लिए। 1300 रुपए का या 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों है? क्यों नहीं देते वो टेक्नोलॉजी? पप्पू वो है। सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में कौन सा सिलेंडर सस्ता था? 10 साल पहले जो जमीन आप ले लिए तो उतने में दोगे क्या? फिर सोना दोगे क्या? जमीन तुमने क्यों नहीं है? और उस समय भी सिलेंडर 900 रुपए का था, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी, और 82 रुपया पेट्रोल था। कौन सा कम था उस समय? और 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता था। अभी 4 तल्ला तक पहुंचता है सिलेंडर, फोन करो 4 तल्ला तक पहुंच गया। अब एक इनकी बात में जवाब, एक छोटा जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था 10 लाख की जमीन 20 लाख की हो गई। सन 2014 से पहले खरीदी थी कि बाद में? बोलो। अरे सन 2004 से पहले, 14 से पहले, 14 से पहले खरीदी। आज इतनी औकात नहीं है कि तुम 20 लाख का घर खरीद लो। आज तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है इतना, क्योंकि मोदी जी ने सारा पैसा खत्म कर दिया। मार्केट में कुछ है नहीं। अरे वैसा एक बात बता रहा हूँ मैं, ये लाइन, ये शीशगंज लाइन जो है, इस लाइन में करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ी चल रहे हैं, बिना पैसे के चल रहे हैं। 1-1 घंटा ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ेगा, बिना पैसे का हो रहे हैं। लोगों के पास में पैसे अनाप शनाप है भाई साहब, जिसके पास नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था और होगा भी नहीं। अरे कहाँ जाओगे झाजी? मेरी बात का जवाब दो। जो आज तुम 10 लाख का 20 लाख बता रहे हो, मुझे ये बताओ कि सन 2014 से पहले खरीदा के बाद में? अरे सन 2014 से पहले खरीदा है, कांग्रेस के जमाने में खरीदा ना। अब इतनी औकात नहीं है कि तुम 20 लाख का घर खरीदो। मुझे दिखाओ कोई। बढ़ गया तो हर चीज के रेट बढ़ेंगे। अच्छा, हर चीज के रेट बढ़ेंगे। अच्छी बात कब है? पैसा जेब में आदमी का होना वो अच्छी बात है, या पैसा नहीं होना वो अच्छी बात है? बता। हमारे बड़े बूढ़े अभी तक सिर्फ बैंक में पैसा जमा नहीं किए। हमारे किसी, एक मिनट भाई, हमारे किसी बड़े बूढ़े ने बैंक में पैसा जमा नहीं किया। सबने पैसा जमीन और सोने में इन्वेस्ट किया। बिस्तर के नीचे रहते थे, वो क्या था? सोने में और जमीन सबके मिलेगी। सोना और जमीन हमारे बड़े बूढ़ों ने वही खरीद। उन्हें आने वाला पता था वक्त, कि आने वाला वक्त ऐसा है कि जमीन और सोना ही सोना उगलेगा। आज जमीन सोना उगल रही है और सोना तो ठीक है। अब बताइए, मोदी को कौन सा फैसला लेना चाहिए जो जनता अमीर हो जाए? बताइए। मोदी के पास में फैसले ही फैसले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रही है डेवलप, एम्स हो रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, काम की कमी नहीं है करने वालों के लिए। सरकारी नौकरी काम नहीं होता है हर जगह, कि पढ़े लिखे कुछ होंगे नहीं, मैट्रिक फेल होंगे और सरकारी नौकरी। अरे तुम काम ढूंढो, काम की कमी थोड़ी है। ये दुनिया ऐसे ही भाग रही है बिना काम के।